द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। जिनके यहाँ द्यूत क्रीड़ा होता है, जिनके यहाँ जुआ खेला जाता है, जिनके यहाँ मद्यपान होता है, मदिरा जिनके यहाँ लोग पीते हैं, उनके यहाँ कलयुग का वास होता है। वैसे भैया नशा तो कोई नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है। नशा करने वाले व्यक्तियों की कभी मुक्ति नहीं होती। विजया कल्पमेकं च दश कल्पं च सागिवो मदिरा कल्प सहस्रा धूम्रपानम न विद्यते। विजया खाने वाले व्यक्तियों को जो भांग खाया करते हैं, जो भोले बाबा के नाम पे भांग के गोले को गपागप छानते हैं, वो नोट कर ले भैया। विजया खाने वाले व्यक्तियों को एक कल्प नरक यातना सहनी पड़ती है जो भांग खाते। यहां तो कोई नहीं खाता, हाँ? क्योंकि गलती करना बहुत बड़ी गलती नहीं है। गलती करके गलती न मानना उसी में बड़ा पाप है। विजया कल्पमेकं च, विजया खाने वाले व्यक्तियों को एक कल्प नरक यातना सहनी पड़ती है। और भैया मदिरा पीने वालों को मदिरा कल्प सहस्राणि, 1000 कल्प। और धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को कितने वर्ष? जो धूम्रपान किया करते हैं उनको धूम्रपानम न विद्यते। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को कितने 1000 कल्प नरक यातना सहनी पड़ती है, शास्त्रों में इसकी गणना ही नहीं की जा सकती। ये कितने 1000 वर्ष नरक में रहा करते हैं। और एक बात तो नोट कर लेना साहब, नशा ही नाश का घर है। जिस घर में दुर्व्यसन प्रवेश करता है उस घर की लक्ष्मी उसी दिन उस घर से जाने लगती है। जिनके यहां लोग मदिरा पीते हैं उनके यहां कलयुग का वास होता है। जिनके यहां हिंसा होती है, वध होता है, कसाई खाना, जिनके यहां लोग मांस खाते हैं उनके यहां कलयुग का वास होता है। जिनके यहां वेश्यावृत्ति वेश्यागमन होता है, जो परिस्त्री गमन करते हैं दूसरों की स्त्रियों की ओर, जिनके चित्त लगे रहते हैं उनके यहां कलयुग का वास होता है। कलयुग ने जैसे सुना उसके मन में विचार आया कि जिस राज्य के राजा पर अपना अधिकार ना हो, ऐसे राज्य में रहना बेकार है। राजा पर तो अपना अधिकार होना ही चाहिए, राजा तो अपने पक्ष का होना ही चाहिए। तो भाई इन चारों स्थानों पर राजा का कहीं आवागमन नहीं, ना तो इनके पास कोई दुर्व्यसन, ये दारू वारू भी नहीं पीते, भांग गांजा भी नहीं इनके पास है। तो इनके ऊपर कैसे अपना आधिपत्य जमाना? इनके यहां वेश्यावृत्ति भी नहीं, ये परिस्त्री गमन भी नहीं करते। तो भाई कलयुग ने थोड़ा सा मीठा कहा, थोड़ा सा मीठा बोला, महाराज मान लो इन स्थानों पर कभी जीव उबेगा तो कोई एक ठीक ठाक स्थान दे दो,
मान लो मदिरालय में रहते रहते, वेश्यालय में रहते रहते, दुर्व्यसनियों के यहाँ रहते रहते, हिंसा जहां होती है वहां रहते रहते कभी जीव उबेगा तो एक आध कोई ठीक ठाक स्थान तो बताओ जहां मैं मन बहला सकूं। बोले भैया फिर तो आपका एक स्थान वहां है जहां स्वर्ण रहता है, जिनके यहां सोने स्वर्ण रहता है, स्वर्ण में तुम्हारा निवास है, तुम सोने में भी अपना घर बना सकते हो, रह सकते हो। तो अरे स्वर्ण में लोगों ने टिप्पणी कर दी कि भाई स्वर्ण में कैसे, क्योंकि भगवान ने जहां अपनी विभूतियों का वर्णन किया कि पक्षियों में गरुड़ जी में हूं, जलाशयों में गंगा में हूं, वृक्षों में पीपल में हूं, वहीं भगवान ने कहा है धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में स्वर्ण मैं हूं, सोना मैं हूं, और सोने में भगवान का वास है। तो कैसे परीक्षित ने कलयुग को भेज दिया। बोले भैया जो अनीतिपूर्ण ढंग से कमाया हुआ सोना है इसमें तो कलयुग का वास है, लेकिन जो अपने मेहनत अपने पुरुषार्थ से कमाया हुआ सोना है इसमें तो भगवान का वास है। कलयुग ने सोचा ये अच्छा किया, क्योंकि आपने जो मुकुट पहना है ये आपका तो है नहीं, ये तो पांडवों ने जरासंध से छीना। तो कलयुग उठा और सोचा कि पहले ये बात इन्हीं के ऊपर आजमाई जाए, और सीधे परीक्षित के सर पर बैठ गए।